साहेब की वाणी क्या कहती है? जो गुरुओं के भी परम गुरु हैं, साहब क्या कहते हैं? आज गुरु पूर्णिमा पर हम गुरु परंपरा को नमन करते हैं, वंदन करते, अभिनंदन करते हैं, समर्पित हो जाते हैं। अहंकार के समन के प्रति अत्यंत जागरूक हो जाते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, साहेब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे घट घट नाम हैं, दुनिया देखे नाही, दुनिया जानत नाही। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, इन वृक्षों में, इन लताओं में, इन औषधियों में, व्यग्र होकर, बेचैन होकर, वह कहीं बाहर है क्या? बाहर से हम जितना कुछ भी प्राप्त करते हैं, वस्तुतः वह बाहर का ही होता है। ये सुगंध है कस्तूरी की, ये सुगंध है कस्तूरी की, और ये कस्तूरी कहीं बाहर नहीं है, ये कस्तूरी तो मृग की नाभि में ही स्थित है, नाभि में ही स्थित है। जिसे बाहर ढूंढ रहा है, भटक गया है। अज्ञान ही भटकाव का कारण है, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही है। साहेब कहते हैं कि जो वस्तु जहां है वहीं प्राप्त होगी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहीं विधि आवे हाथ। कबीरा कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लीजिए साथ, जब भेदी लीजिए साथ। सदगुरु का ज्ञान हमें ज्ञान की जो श्रेष्ठ स्थिति है, परम ज्ञान, उसमें स्थित करता है। संसार का इन संबंधों का, इन पदार्थों का जो ज्ञान है वो बाह्य है, वो सांसारिक है, उसकी भी आवश्यकता है। एक गुरु लौकिक गुरु हैं, एक गुरु वैदिक गुरु हैं, जो हमें लोक व्यवहार समाज की शिक्षा देते हैं, नीति नियमों के बारे में बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी जगह आवश्यकता है, अनिवार्यता है। किंतु अध्यात्म का मार्ग यह है कि संसार का, इन संबंधों का, इन व्यवहारों का, इन नीति का, इन नियमों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी जितना आवश्यक हो वह ज्ञान अवश्य होना चाहिए। शरीर संसार से संबंधित, शरीर संसार, इन संबंधों, इन पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी हमारे महापुरुष कहते हैं, अगर खुद को न जान सके, अगर स्वयं को न पहचान सके, बाहर का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, इन संबंधों का, इन पदार्थों का, इन नीति का, इन नियमों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी संसार के भिन्न भिन्न विषयों का
अगर खुद को ना जान सके, अगर स्वयं का ज्ञान ना हो सका, कौन हूँ मैं इसका प्रत्यक्ष हो नहीं सका, तो सारा ज्ञान जैसे संसार का बिल्कुल अज्ञान की ही तरह हो, बिल्कुल अंधेरे की ही तरह हो। हमारे महापुरुष कहते हैं आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो। हम स्वयं से अलग हो नहीं सकते, संसार में भटक नहीं सकते, संसार में अटक नहीं सकते, शरीर संसार के संबंधों में आसक्त नहीं हो सकते। रहना है, अपने को बांध लेना नहीं इससे। दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जीवन की वह जो विधि है, संसार के कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए हमारे ऋषि कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीतः मागृदा कस्य सिद्धनम, ये धन किसका है। त्याग पूर्वक उपभोग का संदेश दिया। हमारी संस्कृति इसी त्याग में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि अहंकार का समन करना है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। वेद में ऋषि घोषणा करते हैं शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरा। कैसे संसार में रहते हुए इससे भिन्न हो सकता है, किस प्रकार वह त्याग पूर्वक उपभोग में स्थित हो सकता है। जल में कमल का पत्ता है, जल में रहते हुए भी बिल्कुल जैसे असंग हो, कीचड़ में रहकर भी बिल्कुल असंग हो। एक मछली है जो दलदल में रहती है, फंसती नहीं उसमें। एक ऐसी है जो धारा के विपरीत चलने का सामर्थ्य रखती है, धारा के विरुद्ध चलती है। तो जिंदगी जीने में जिंदगी बीत न जाए, मैं तू यह वह मेरा तेरा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही सब घटित होता जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। हम दूर ना हो जाएं स्वयं से, हम खुद से अलग ना हो, खुद को ही ना भुला दें। इसीलिए यह अध्यात्म है कि हमें अपने जीवन का रचनात्मक विकास की सदप्रेरणा सदैव प्राप्त रहे। एक जो जलता हुआ दिया है वह कई बुझे हुए दियों को जला सकता है, प्रकाशित कर सकता है, अंधेरे का समन कर सकता है। हम सबका संकल्प महर, हम सबका संकल्प महर। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। प्यारे साधकों साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें।
आज का यह क्षण बहुत ही आनंददायी है, जब हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आचार्य श्री प्रथम की पावन पुण्य तिथि की यह पावन छठा में आनंद लाभ ले रहे हैं। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हताशा निराशा कुंठा अवसाद हमें घेर न ले। इसीलिए यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, इसीलिए स्वर वेद का यह दिव्य स्वर है। अब हम चलते हैं स्वर वेद की गहराइयों में और जय स्वर वेद कथा के इन दिव्य स्वरों का हम आनंद लाभ लेते हैं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जय स्वर वेद कथा। प्रथम भक्ति गुरुदेव की, मन वच काया सार। प्रथम भक्ति गुरुदेव की, मन वच काया सार। सहज ज्ञान वैराग है, सब गुण साधन राग। सहज ज्ञान वैराग है, सब गुण साधन राग। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आरत दीन अधीन हो, शरणागति गुरुआय। आरत दीन अधीन हो, शरणागति गुरुआय। सन्मार्ग गुरु से नहीं कोई अन्य उपाय। सन्मार्ग गुरु से मिले, नहीं कोई अन्य उपाय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
नर प्राण, प्रेम बिना उत्तम नहीं, प्रेम जीवन नर प्राण। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। धर्म अर्थ वह देते हैं और मोक्ष देखा, धर्म अर्थ वह देते हैं और मोक्ष देखा, संत कृपा सब मिलत है, अविचल अंतर नाम। संत कृपा सब मिलत है, अविचल अंतर नाम। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। प्रेम का एक दिव्य रूप सहज ही प्रकट है यहाँ, जो आत्मा के अंदर प्रेम रस की धारा है, वही तो भक्ति है। जहाँ प्रेम का प्रवाह है, जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, वही परमात्मा है। जहाँ प्रेम का विकास है, वही परमात्मा है। जो परम प्रेममय है, वो परम पुरुष है। आत्माएं पुरुष हैं, वो भले स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो। पुरुष का अर्थ आत्मा है, पुरुष का अर्थ स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मनुष्य मात्र ही पुरुष। जो आत्मशक्ति है, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, वही भक्ति है।